दोस्तों अभी आप जिस इंसान की फोटो को अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसे दुनिया गॉड ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से जानती है। आज तक स्टॉक मार्केट से जितने पैसे इस आदमी ने कमाए हैं उतने कोई कमा ही नहीं पाया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट से थोड़े से भी वाकिफ हो तो आप इस आदमी के बारे में यानी कि वॉरेन बफे के बारे में जरूर जानते होंगे। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो कि वॉरेन बफे ने अपने टीनेज में एक कमिटमेंट करी थी कि अगर वो 30 की एज का होने से पहले पहले एक मिलियनेयर नहीं बने तो वो अपने होम टाउन ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग के छत से जंप करके अपनी जान दे देंगे। खैर इसकी कभी नौबत नहीं आई क्योंकि वॉरेन बफे 28 की उम्र में ही मिलियनेयर बन गए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ सवाल ये नहीं है कि वो कब या कैसे मिलियनेयर बने, बल्कि सवाल तो ये है कि वो इतने श्योर कैसे थे कि वो एग्जैक्टली 30 तक मिलियनेयर बन ही जाएंगे। क्या उन्होंने कोई टाइम ट्रैवल किया था या फिर उन्हें कार्ड रीडिंग या फ्यूचर रीडिंग आती थी? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में वॉरेन बफे इतने श्योर इसलिए थे क्योंकि उन्होंने काफी छोटी उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। लगभग तब वो 15 साल के होंगे और उन्हें काफी जल्दी कंपाउंडिंग की पावर का अंदाजा भी चल गया था। फिर क्या था, बस कंपाउंड इंटरेस्ट की सिंपल सी कैलकुलेशन करके उन्होंने फाइंड आउट कर लिया होगा कि मिलियनेयर बनने में उन्हें कितना समय लगेगा। दोस्तों आज तक जितने भी लोगों ने एक मोटी वेल्थ बनाई है वो सभी इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छे से समझते हैं और इसका यूज अपने फेवर में करके वो आज सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन एक आम इंसान कंपाउंडिंग की पावर को समझता नहीं है और हमेशा यही सोचता है कि पैसा तो सिर्फ अमीर लोग ही कमा सकते हैं, मेरे पास बिजनेस चलाने लायक कैपिटल नहीं है, या फिर सबसे कॉमन मेरी किस्मत में पैसा लिखा ही नहीं है। लेकिन दोस्तों यकीन मानो आपकी किस्मत में पैसा लिखा भी है और आप बिल्कुल कम पैसे से अमीर बन भी सकते हैं, जो कि आप इस वीडियो के खत्म होने तक अच्छे से सीख भी जाओगे और फाइनेंशियली इतने कॉन्फिडेंट बन जाओगे कि वॉरेन बफे के जैसे कमिटमेंट करना आपके लिए भी आम बात हो जाएगी। तो दोस्तों आगे वीडियो में हम एक इमेजिनरी और एक रियल लाइफ एग्जांपल से पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझेंगे, फिर डीपली पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कंसेप्ट को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, और लास्टली इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इन कंपाउंडिंग को भी समझेंगे। दोस्तों ये सब हम सिंपल एग्जांपल्स के जरिए समझेंगे जिसे कि एक 12 साल का बच्चा भी आसानी से समझ पाए। तो दोस्तों हमारे इस एफर्ट के लिए वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। अब सीधा बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ और समझते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक फिक्शनल एग्जाम्पल से। दोस्तों इमेजिन करो आप एक कौन बनेगा करोड़पति जैसी कोई गेम खेल रहे हो जिसमें हर लेवल को पार करने पे आपको प्राइज मनी मिलता है। आप लगातार सभी लेवल्स को पार करते जा रहे हो और ऐसे करते करते आप फाइनल लेवल तक भी पहुंच गए हो और उसे भी आपने जीत लिया है। फाइनल लेवल को जीतने पे आपको होस्ट द्वारा 2 प्राइजेस के ऑफर दिए जाते हैं। पहला है 10 करोड़ रुपए कैश जो आपको अभी मिलेगा और दूसरा है 1 रुपया जो कि हर 30 दिन तक डबल होगा। तो दोस्तों ऐसे में आप कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करोगे? नो डाउट एक आम आदमी पहले ऑफर यानी 10 करोड़ प्राइज मनी को ही लेगा, जो कि एक काफी बड़ा अमाउंट है। लेकिन दोस्तों अगर आप कंपाउंडिंग की पावर को अच्छे से समझते हो तो आप कभी भी पहला ऑफर चूज नहीं करोगे, बल्कि सेकंड ऑफर के लिए 30 दिन का वेट करना पसंद करोगे, क्योंकि 1 रुपया अगर 30 दिन के लिए डबल होता रहेगा तो 30th डे तक पहुंचने तक 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बन जाएगा, विच इज अ ट्रेमेंडस रिटर्न। दोस्तों ये एग्जांपल आपको सिर्फ कंपाउंडिंग की पावर को समझाने के लिए है। रियलिटी में डेली 100% के रेट ऑफ रिटर्न से पैसे का कंपाउंड होना पॉसिबल नहीं है। वैसे आपको अमीर बनने के लिए इतनी रिटर्न्स की जरूरत है भी नहीं। ये एग्जांपल बस कंपाउंडिंग को सिंप्लीफाइड करने के लिए बनाया गया है। वैसे इस एग्जांपल से आप कंपाउंडिंग का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जरूर सीख सकते हो। दोस्तों इस टेबल को देखो, इसमें क्लियरली दिख रहा है कि पहले कुछ दिनों में सिर्फ 2, 4, 8 रुपए ही बढ़े हैं, लेकिन जैसे हम 20वें दिन तक पहुंचते हैं तो ये अमाउंट सीधा बन जाता है 10 लाख रुपए और अब सिर्फ 5 दिन ही आगे बढ़ने से यानी कि 25वें दिन तक पहुंचने तक ये अमाउंट बन जाता है 3 करोड़ रुपए से थोड़ा सा ज्यादा, और इसके आगे बस 5 और दिन बढ़ने से ये अमाउंट सीधा ही 100 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा का बन जाता है। इनफैक्ट अगर आप 29th और 30th डे को कंपेयर करो तो बस एक दिन में ही पैसे 53 करोड़ से 107 करोड़ हुए हैं। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि कंपाउंडिंग में टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप 29वें दिन पर ही रुक जाते तो आपको सीधा 54 करोड़ रुपए का लॉस होता। इसलिए इससे पहले कि आप वीडियो में आगे बढ़ें और कंपाउंडिंग को और गहराइयों से समझें, आपको ये पहले ही समझ लेना होगा कि पेशेंस कंपाउंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कंपाउंडिंग का कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक रियल लाइफ स्टोरी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कंपाउंडिंग रियल लाइफ में कैसे एक मैजिक की तरह काम करता है। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी रखते हो तो आप ये भी जानते होंगे कि टीवी पे कुछ चैनल्स आते हैं जिन पे स्टॉक टिप्स दी जाती हैं सो कॉल्ड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स के द्वारा। ऐसे ही एक चैनल पे कुछ साल पहले, शायद 4-5 साल पहले की बात रही होगी, एक कॉलर की कॉल आती है जो अपना नाम बताता है रवि। रवि एक्सपर्ट्स को बताता है कि उसके दादाजी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसके नाम एक कंपनी के कुछ शेयर्स कर गए हैं जो कि उसके ग्रैंडफादर ने 1990 में खरीदे थे। दोस्तों जिस शेयर की वो कॉलर यानी कि रवि बात कर रहा था और जितनी क्वांटिटी में वो शेयर्स उसके पास थे, वो सब सुन के एक्सपर्ट्स भी उसके सामने खुद को गरीब समझने लगे होंगे। रवि के पास एमआरएफ के 20,000 शेयर्स थे,
जिसकी करंट वैल्यू इन टर्म ऑफ रुपीज हम देखें तो 130 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। MRF कंपनी का एक शेयर 64,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है करंटली। रवि के दादा ने जब MRF के शेयर्स खरीदे थे उस समय यानी कि 1990 में उसके एक शेयर की कीमत 300 रुपयों के आसपास थी और 1990 से 2022 तक अगर हम MRF के रिटर्न्स को कैलकुलेट करें तो इसके शेयर्स ने इन 32 सालों में कंपाउंड रेट 27 से 28% के रिटर्न दिए हैं, जिसके कारण रवि के दादाजी की इन्वेस्टमेंट 200 गुना की हो गई है। दोस्तों इतनी रिटर्न्स लेना भी हर किसी के बस की बात नहीं होगी, लेकिन एक्चुअली आपको इतनी रिटर्न्स लेने की जरूरत है भी नहीं। अगर आप 15 से 20% के बीच के रिटर्न्स ले पाते हैं अपने 15 से 20 साल के करियर में तो ये भी मोर देन इनफ होगा। और दोस्तों अगर आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करें जो कि इस चैनल पे हम करते हैं तो अच्छे स्टॉक्स के लिए 15 से 20% के रिटर्न देना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे स्टॉक पिकिंग के लिए आपको खुद का एनालिसिस और रिसर्च करना चाहिए, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे इस वीडियो में लूंगा एशियन पेंट कंपनी को, जिससे कि इंडिया का हर आदमी अच्छे से वाकिफ होगा। तो दोस्तों इस कंपनी ने पिछले 30 सालों में कंपाउंड रेट 25% के रिटर्न दिए हैं। एशियन पेंट्स में अगर किसी ने 30 साल पहले बस 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 9 करोड़ 21 लाख रुपए बन गए होते। तो दोस्तों एज्यूम करते हैं कि ये कंपनी अगले 20 सालों के लिए भी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन हम 25% का रिटर्न एज्यूम करने के बजाय 18% का रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस रेट ऑफ रिटर्न पे अगर आप इस कंपनी में 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट कर देते हो तो 20 साल बाद आपके 1 लाख की वैल्यू 27 लाख रुपयों से भी ज्यादा की हो जाएगी, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट 27 गुना हो जाएगी। 20 साल में 27 गुना, वो भी बस 18% के रिटर्न से। तो दोस्तों अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से किसी अच्छी कंपनी में 15 से 20 साल के लिए भी इन्वेस्ट करें, जैसे कि हमने अभी एशियन पेंट्स के एग्जांपल में देखा, तो आप आसानी से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। दोस्तों आपने स्कूल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ा तो होगा, लेकिन रियल लाइफ में ये कैसे काम करता है इससे ज्यादातर आम इंसान अनजान होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है जो कि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था, और इस फॉर्मूले को देखें तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एकदम सिंपल होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग इस सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी पूरी जिंदगी के फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा कभी ले ही नहीं पाते। लेकिन आज मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को समझाऊंगा। तो दोस्तों इमेजिन करो कि एक तरफ आप हो और एक तरफ आपका दोस्त है विजय। आप दोनों अपने 1 लाख रुपयों को इन्वेस्ट करते हो 16% के इंटरेस्ट रेट पे। तो जब 1 साल बाद आप दोनों के 1 लाख रुपए 16% रिटर्न रेट के हिसाब से 16,000 रुपए अर्न करते हैं, तो आपका दोस्त उन 16,000 रुपयों को विड्रॉ कर लेता है और दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करता है और उन्हें उड़ा देता है। लेकिन आप अपने पैसों को विड्रॉ नहीं करते और उन्हें कंपाउंड होने देते हो। अगले साल आपको 18,560 रुपए का प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपको 1 लाख प्लस 16,000 पे 16% का इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि आपके फ्रेंड विजय को इस साल भी 16,000 का इंटरेस्ट मिलता है, जिसे वो फिर से मौज मस्ती में उड़ा देता है और आप पे भी हंसता है कि क्या फायदा हुआ तुझे पैसे विड्रॉ ना करने का, 250 रुपए का तू क्या ही कर लेगा। लेकिन आप उसकी बात को दिल पे नहीं लेते हो और पैसों को कंपाउंड होने देते हो। अब फास्ट फॉरवर्ड 10 साल बाद चलते हैं। आपका दोस्त वैसा ही है, अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखता है और हर साल अपने प्रॉफिट को विड्रॉ कर लेता है, जबकि आपने पूरे अनुशासन के साथ 10 सालों तक पैसों को बढ़ने दिया। तो अब 10th ईयर में आपको इंटरेस्ट अर्निंग होगी 60,847 रुपए, जबकि आपके दोस्त विजय को वही बस 16,000 रुपए ही मिलेंगे। अब आपका दोस्त विजय आपके रिटर्न देख के बहुत दुखी होता है और अंदर ही अंदर खुद को कोसता है। दोस्तों इसीलिए आइंस्टाइन ने भी कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8th वंडर है, और जो इसे समझता है वो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, और जो नहीं समझता वो विजय की तरह जिंदगी भर पछताता है और इसके प्राइस को पे करता है। दोस्तों आई होप अभी तक आप कंपाउंडिंग कैसे काम करती है इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन कंपाउंडिंग को 2 फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करते हैं, जो है रेट ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि कितने रेट पे आपका पैसा कंपाउंड होगा, और दूसरा है टाइम इन कंपाउंडिंग, यानी कि आप कितने लंबे समय के लिए पैसे को कंपाउंड होने देते हो। और दोस्तों ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, जिसे आप किसी भी हाल में मिस ना करें, क्योंकि अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को अच्छे से नहीं समझोगे तो कंपाउंडिंग को अपने फेवर में काम करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं रेट ऑफ कंपाउंडिंग को। हमने एशियन पेंट्स वाले एग्जांपल में देखा था कि अगर एशियन पेंट्स अगले 20 सालों के लिए 18% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपाउंड होगा तो हमारे 1 लाख रुपए 27 लाख रुपए बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम इस 18% के रेट ऑफ रिटर्न को बस 1 या 2% ही कम कर देंगे तो आपके एक्चुअल रिटर्न पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, आपका रिटर्न कम हो जाएगा। कितना कम, आइए देखते हैं। दोस्तों इन 2 टेबल्स के लास्ट रो को ध्यान से देखो। फर्स्ट वाला टेबल है एशियन पेंट्स 18% CAGR के साथ और दूसरा है 16% CAGR के साथ। तो दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं कि फर्स्ट टेबल में आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 27 लाख से थोड़ी ज्यादा की बनी है, जबकि सेकंड टेबल में ये अमाउंट 19 लाख से थोड़ा ज्यादा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में बस 2% की कमी से आपको लगभग 8 लाख का लॉस हुआ है। इसीलिए दोस्तों रेट ऑफ कंपाउंडिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के दौरान।
एक और फैक्टर है जिसे अक्सर लोग ओवरलुक कर देते हैं और वो है टाइम इन कंपाउंडिंग। आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि चीजों को ज्यादा सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड बनाया जा सके। तो दोस्तों मिलिए दो बहनों करिश्मा और प्रियंका से। करिश्मा और प्रियंका दोनों ही फ्रीलांसिंग का काम करती हैं और दोनों ही अच्छा खासा पैसा अर्न करती हैं। करिश्मा प्रियंका से 10 साल बड़ी है। प्रियंका 20 साल की है और करिश्मा 30 साल की। दोनों ने ही एक दिन मेरी वीडियोस देखी और दोनों ने डिसाइड किया कि वो 40 साल की उम्र तक फाइनेंशियली फ्री होना चाहती हैं। क्योंकि करिश्मा प्रियंका से 10 साल बड़ी है और वो 10 साल पहले से काम कर रही है, तो उसने इन 10 सालों में 48 लाख रुपए सेव कर लिए हैं और डिसाइड करती है कि वो 48 लाख रुपयों को किसी ऐसे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेगी जो एटलीस्ट 15% का रिटर्न दे सके। दूसरी तरफ प्रियंका ने अभी अभी फ्रीलांसिंग शुरू करी है और उसके पास कोई सेविंग भी नहीं है, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो हर महीने 20,000 सेव करके उनकी SIP शुरू करेगी और तब तक अपनी SIP को कंटिन्यू करेगी जब तक कि वो भी 40 साल की नहीं हो जाती, यानी कि अगले 20 सालों तक। प्रियंका बहुत बुरा महसूस करती है कि उसके पास अपनी बहन की तरह 48 लाख रुपए नहीं है इन्वेस्ट करने को और सोचती है कि उसकी बड़ी बहन उससे बहुत ज्यादा अमीर बन जाएगी। लेकिन दोस्तों जब करिश्मा 40 की होती है और अपनी इन्वेस्टमेंट को देखती है तो उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 1,94,00,000 से थोड़ी ज्यादा की हो जाती है। दूसरी तरफ छोटी बहन प्रियंका की इन्वेस्टमेंट 40 की होने तक ग्रो होकर 2,66,00,000 की हो जाती है, जो कि करिश्मा की इन्वेस्टमेंट वैल्यू से 72 लाख रुपए ज्यादा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लंबे समय के लिए छोटा छोटा अमाउंट भी बड़ा रिजल्ट दे सकता है, जबकि बड़ा अमाउंट छोटे समय के लिए आपको कम रिटर्न्स देता है। तो दोस्तों ये था कंपाउंडिंग। आई होप मैं कंपाउंडिंग के कंसेप्ट्स को सिंप्लीफाइड तरीके से आपके सामने डिलीवर कर पाया हूं और आपको वैल्यू प्रोवाइड कर पाया हूं। दोस्तों मेरी हर वीडियो में यही कोशिश रहती है कि मैं फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट जैसी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट्स को आसानी से समझा पाऊं। तो दोस्तों अगर आप हमारे इन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं और फाइनेंस जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को सिंपल और आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। आपके स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से जुड़े सभी डाउट्स को क्लियर करना हमारे चैनल की पहली प्रायोरिटी है। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप अपने इस फैसले पे एक बार के लिए भी रिग्रेट नहीं करेंगे।